प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये वेद गवाही देते हैं कि वो परम पिता, वो पूर्ण पुरुष, सर्वश्रेष्ठी रचनहार, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। वो सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान पर रहता है, शाश्वत स्थान में रहते हैं। वहां से वो स्वयं चलकर आते हैं सशरीर, 3 प्रकार से शरीर धारण करके वो हम सबका धारण पोषण करते हैं। 3 स्थिति में, एक स्थिति में परमात्मा वहां सिंहासन पर विराजमान रहते तख्त पर, एक बहुत बड़े गुंबज में। वहां उनके शरीर का प्रकाश बहुत अत्यधिक है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीकी रोशनी रहे उन दोनों के मिले जुले प्रकाश की। अन्य रूप धारण करके परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं। उसी अपनी लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो आज ये शुभ दिन हम मना रहे हैं, इस दिन वो परमात्मा यहाँ आए थे और उस परमेश्वर ने हमारे लिए एक विशेष उपहार दिया, ये सत्य ज्ञान और सत्य साधना, जिसको प्राप्त करके हम अपने उस स्थान पर चले जाएंगे जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे, न तू अविनाशी है न मैं अविनाशी हूं। इसलिए उसने कहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो वो परमात्मा वो ज्ञान बताने के लिए स्वयं आए थे, सतलोक से चलकर आए थे, एक शिशु रूप धारण करके भारत की पवित्र धरती, पवित्र शहर काशी के अंदर एक लहर तारा तालाब शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था, आज भी विद्यमान है वो। उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर आकर एक शिशु रूप धारण करके परमात्मा विराजमान हुए थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे, उनके इसी जन्म की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं। वो पहले ब्राह्मण थे, गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। वो दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, बहुत निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे, किसी भी जनता को भ्रमित नहीं करते थे। जो भी दीक्षाना उनको प्राप्त होती थी उससे अपना निर्वाह करते थे। दीक्षा से प्राप्त शेष बचे धन को भंडारा कर दिया करते थे, संग्रह संचय नहीं करते थे। इस बात से मुसलमान बहुत अक्षुब्ध हुए, उनको
ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण जो हैं गुरु, वो गौरी शंकर से ज्यादा ईर्षा रखते हैं, क्योंकि उनका बोलबाला उनसे अधिक हो गया था, क्योंकि वो निस्वार्थ कथाएं किया करते थे। अन्य केवल गुमराह किया करते थे, जंतर मंतर करके दुनिया को भटका भरमा के अपनी रोजी रोटी किया करते थे। मुसलमानों को इस बात की चिंता हुई कि गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसको मुसलमान बनाया जाए। उनको यह भी मालूम था कि अन्य धर्मगुरु जो ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्षा रखते हैं, इसका साथ नहीं देंगे, जिस कारण से उनको उसी जन्म में बाई फोर्स मुसलमान बना दिया था। पहले निर्वाह चलता था दीक्षा से, लेकिन फिर वो दीक्षा बंद होगी, वो मुसलमान बना दिए गए। उनका नाम रख दिया नीरू और नीमा। नूर अली नाम रख दिया गौरी शंकर का, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उसको अब भ्रंश करके जैसे कहने लग जाते हैं, नीरू और नीमा कहने लगे। अब उनके सामने दो समस्याएं खड़ी हुई। एक तो निर्वाह की, दूसरी गंगा स्नान मुसलमान नहीं कर सकते थे उस पंच गंगा घाट पर, जिस कारण से गौरी शंकर सरस्वती ने अपने निर्वाह के लिए, तो नीरू और नीमान अपने निर्वाह के लिए जुल्हाए का कार्य शुरू कर दिया। उसमें कोई पैसा नहीं लगता था, 3-4 डंडे गाड़ लिए जाते हैं, खड्डी बना ली जाती है, उसमें वो परमात्मा के जो मुंह बोले माता पिता हुए वो अपना निर्वाह करने लगे। अब उनके सामने दूसरी समस्या ये थी कि वो गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे, और प्रतिदिन स्नान करके अपनी नित्य क्रिया करना उनका एक स्वभाव बन गया था। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, भले ही नमाज भी करने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। अब वो प्रतिदिन स्नान करने के लिए लहर तारा नामक तालाब पर जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन स्नान करके आते थे। और लहर तारा तालाब कैसे बना था? वर्षा के दिनों में दरिया गंगा बहुत फुल भर के चलती है, कई बार ओवरफ्लो भी कर जाती है, और लहरों के द्वारा गौ घाट के ऊपर से लहरों से पानी उछल उछल कर एक गड्ढे में चला जाया करता था, और वो एक बहुत बड़े सरोवर का रूप बना लेता है। उसके अंदर कमल के फूल विकसित हो जाते हैं, और गंगा का जल निर्मल रहता है, वो खराब होता नहीं। तो नीरू नीमा प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, आज ये जो शुभ दिन है, इस दिन वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए और उसी लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा महर्षि स्वामी रामानंद एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। उस समय काशी के अंदर वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता कहलाते थे। उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे, प्रचारक चेले बना रखे थे ब्राह्मण। और स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को दीक्षा नहीं देते थे, शिष्य नहीं बनाते थे। उनमें से जो ब्राह्मण ऋषि थे 1400, उनमें से एक थे अष्टानंद नाम के, अष्टानंद ऋषि। वो भी प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। वहां आसपास बहुत बड़ा घना जंगल था। सुबह सुबह शांत वातावरण में कुछ देर वहां बैठकर अपने गुरुदेव द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उस दिन वो वहां पहुंचे हुए थे, अष्टानंद जी वहां बैठे हुए थे। आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद जी ने देखा कि ये आसमान से इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है। कुछ ही अक्षण के अंदर वो गोला बहुत निकट आ गया और स्वामी अष्टानंद जी, ऋषि अष्टानंद जी की आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम कभी कभी सूर्य की तरफ देख लेते हैं
तो हमारी आंखें ज्यादा समय तक नहीं देख पाती, तुरंत बंद हो जाती हैं, हमने साइड में करनी पड़ती है, नीचे को करनी पड़ती है। और जब हम आंखें बंद करते हैं या वैसे साइड में दूसरी तरफ कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है, वो गोला सा। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने उस प्रकाश को देखा, उसकी आंखें नहीं देख पाई, आंखें बंद हो गई, तो क्या देखा कि प्रकाश रहित आकार दिखाई दिया एक शिशु का। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। ये सुबह सुबह की घटना थी, ब्रह्म मुहूर्त था। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले। उस समय अंधेरा अच्छा होता है और उस समय का अंधेरा कुछ ही समय के बाद जल भी जाता है, रोशनी प्रकाश शीघ्र ही हो जाता है। तो अष्टानंद जी उस समय बैठे थे, फिर उसने देखा, उसने विचार किया अष्टानंद जी ने कि आज मैंने ये क्या दृश्य देखा, ये मेरी कोई आंखों की भ्रांति है या कोई सचमुच कोई ये वस्तु थी। इसके विषय में उसने सोचा कि हो सकता है मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि हुई हो। उसके लिए शंका समाधान के लिए वो तो उठकर चल पड़े। वो तो उठकर चल दिए, स्वामी रामानंद जी के पास गए और उनसे सब आंखों देखा विवरण बताया कि हे स्वामी जी, हे गुरुवर, आज आपके बालक ने ऐसे बहुत तेज प्रकाश देखा, ऊपर से आ रहा था बहुत स्पीड से, जैसे तारा सा टूटा करता है। और जो ही वो निकट आया मैंने देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई, सहन नहीं कर सकी उस तेज को। आंखें बंद हुई तो मैंने क्या देखा गुरुवर कि एक शिशु रूप दिखाई दिया। दोबारा मैंने आंखें खोली तो सामने क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया अंधेरे में। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमना है, भ्रांति है? इसका समाधान कीजिए। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे जो लक्षण होते हैं वो ऊपर के लोकों से अवतार गण आते हैं और वो यहाँ किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करेगा। कोई ऊपर से अच्छी आत्मा देव आए हैं और वो यहाँ किसी माता के बहन के गर्भ में रहेगा और फिर यहाँ आके अपनी जीवन लीला करेगा। अब जैसा भी स्वामी रामानंद जी को ज्ञान था उसने अपने शिष्य का समाधान कर दिया। इनको इतना ही मालूम है कि इनके भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भी जितने ये 9-24 अवतार बताते हैं, सभी माँ से ही जन्म लेकर के उन्होंने यहाँ लीलाएं की। इनको उस अजन्मा भगवान की जानकारी नहीं है, इसलिए अपने शिष्य का जैसा शंका समाधान वो कर सकते थे कर दिया। अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। उधर से क्या था कि नीरू नीमा बहुत वर्षों विवाह को हो चुके थे, उनका संतान नहीं थी और जिस बहन को संतान ना हो उसको केवल एक ही वस्तु की डिमांड रहती है, वो कहीं जा ले जाए। क्योंकि हमारे समाज का कुछ ऐसा ढांचा बिगड़ गया, ऐसी परंपरा बिगड़ गई, ऐसा एक हमारे अंदर ये ऐसा समा गई ये लोकलाज कि जिस बहन को पुत्र ना हो वो सहन नहीं कर सकती कि लोग उसे बांझ कहें, चाहे परमात्मा की रजा से ही उसको बच्चे ना हो रहे हो। तो काफी वर्ष बीत गए थे और लगभग 60 वर्ष के आयु होगी थी नीरू और नीमा की, उनका संतान नहीं थी। और ऐसे ही कोई आकर के टोक देता है, कोई रिश्तेदार, कोई अड़ोस पड़ोस का, और घर आके चर्चा कर देता है कि आपको कोई संतान नहीं है, एक बालक तो चाहिए था। अब वो ना चाहते हुए भी अगर थोड़ी बहुत भूल गिरे
तो इस तरह की कोई न कोई इंजेक्शन यो काल लगवा ही देता है। ऐसे उसकी कोई रिश्तेदार आई नीमा की, कोई जान पहचान की बहन, उसने सारी रात यह चर्चा रखी, एक बालक तो भगवान ने देना ही चाहिए था, और आप जैसे अच्छी आत्मा और बिना बालक के जिसका संतान नहीं है उसको तो कोई सुबह सुबह देखकर भी मुंह मोड़ लेता है। ये हमारे धर्म गुरुओं की कमी रही है कि उन्होंने ऐसा भ्रम जाल फैला दिया कि जिसका संतान नहीं है वो आदमी, वो व्यक्ति मनहूस है। और पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान के आधार से परमात्मा कहते हैं जो सत भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, संतान है या नहीं है, वो दोनों ही उच्च हैं। और उनमें से जिसको संतान नहीं है वो परमात्मा की विशेष कृपा पात्र है जो भक्ति कर रहे हैं। ये ना समझना कि जिनके संतान है वो कृपा पात्र नहीं है। कृपा पात्र तो वो भी हैं क्योंकि भगवान ने शरण में ले लिए हैं, लेकिन उनके लिए इसलिए कहा जा रहा है कि उनका कोई किसी से संस्कार उलझा नहीं है, और काल की एक ऐसी आदत है, ये उलझवाड़ियां चाहता है, चाहे किसी भी प्रकार उसको फंसाना पड़े उसकी चेष्टा रहती है। ऐसा लोक वेद, ऐसा समाज बना दिया, तो न चाहते हुए भी वो बहन जिसको बालक नहीं है, वो पता नहीं कि कहीं बता दो उसको, कोई क्रिया बता दे वहीं जाएगी बेचारी। किसी प्रकार मेरा यो निसंतान वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाए। अपने आत्माओं परमात्मा खोजे से नहीं मिलते। ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्याएं कर ली, वो मालिक नहीं मिला, और वो परमात्मा नीरू और नीमा को आकर मिल गए। क्या उनको संतान नहीं दे सकते थे? वो कितनी प्यारी आत्मा होंगी उनकी, जिनको बगैर प्रयत्न के सीधे आके मिल गए और उनके घर रहे, पुत्र की तरह उनको सुख दिया। लेकिन वो पुत्र भी दे सकते थे, वो ना भाग्य में हो तो भी दे सकते थे, लेकिन वो विशेष कृपा पात्र थे। परमात्मा अपने जीव को ये संसारिक जो सुख हैं, यहाँ की जो सुविधाएं हैं जिनको हम उत्तम मान रहे हैं, ये भक्ति मार्ग में उत्तम नहीं है, बाधक है। तो ऐसा कोई अनजान ही कर सकता है जो अपने निजी बच्चे को और जानबूझ के कीचड़ में गिरे, वो तो कीचड़ से निकाल कर धोया मांजा करे, और दोबारा कीचड़ में कोई डाल सकता है? नहीं, कोई शराबी। तो परमात्मा पुण्यात्माओं, आप तो मांगते हो यहाँ के सुख, यहाँ की संपत्ति, संतान, ये मिला आपको, और परमात्मा को आपका पहाड़ जैसा दुख दिखाई देता है। यदि आप जी अब मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, ना जाने कितने जन्मों में ये कष्ट आपको फिर सामने खड़े दिखाई देंगे। यदि इन संसारिक कार कोठियों में, घोड़ा बग्गियों में सुख होता तो परमात्मा एक झोंपड़ी में नहीं रहते, एक झोंपड़ी में नहीं रहते, और कपड़ा बुनकर एक सिंपल मैन की, एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति की भूमिका नहीं करते। वो हमें ये दिखाना चाहते थे कि यदि आपको ये ज्ञान हो जाए कि ये काल का लोक है, यहाँ जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग आपको लगा हुआ है, और जितनी बार भी जन्मोगे आपको ये संकट फिर प्रत्येक बार झेलने पड़ेंगे जो आज जीवन में झेल रहे हो, इसका अंत नहीं। और एक ऐसा सुखमय स्थान है जहां जाने के बाद आपकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी, और वहां आपका मनुष्य शरीर होगा, आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपका संतान होगा, एज इट इज होगा, आपका परिवार होगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ आप सारा जीवन इन्हीं की सुरक्षा में लगे रहते हैं और पता नहीं कब बिजली गिर जाए,
आप पढ़ रहे हो समाचार पत्रों में, देख रहे हो मीडिया, इस इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनलों पर, केदारनाथ नाम के एक धार्मिक स्थान के ऊपर बहुत भयंकर फ्लड आ गया। लगभग 20,000 वहां श्रद्धालु और आसपास के क्षेत्र के लोग मारे गए। बताओ, अब वो बेचारे अपने परिवार के लिए ही बैठे थे, मेरा बच्चा ऐसे हो जा, मेरी बेटी ये बन जा, पुत्र अच्छा नौकरी लग जा, ऐसे हो जा, धन बन जा, खाक बन गया यहाँ पर। उनकी लाशों भी नहीं मिल लिए, दब गए टनों मिट्टी के ढेर में, खोजत भी ना पाओ है। तो तुम ये दिखाना चाहते हैं, आप जिस लोक में रह रहे हो और जो वस्तुएं आप डिमांड कर रहे हो, ये मांगने की कोई ना, ये तो मैं आप ही दे दूंगा जो तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। और हम केवल एक उद्देश्य लेकर आते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये तो हो जाएंगे, लेकिन वो काम रह जाएगा जिसके लिए आप यहाँ आए हो। फिर इनका क्या करोगे? क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहा ही, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बाती। आप क्या मांगोगे भगवान से? एक पुत्र मांग लोगे, थोड़ी बहुत संपत्ति मांग लोगे, धन मांग लोगे, कोई कोठी मांग लोगे, कार मांग लोगे, ठीक है। अगर आप मोक्ष नहीं चाहते हो तो ये भी दे देंगे आपको। फिर क्या करोगे? रावण के 1 लाख पुत्र थे और सद्भक्ति ना करने से सर्वनाश को प्राप्त हुए। अंत में उनके कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जमके पड़े जंजीरम। तो परमात्मा उनको संतान भी दे सकते थे पर नहीं दिया। कीचड़ में नहीं डाल सकते अपने माता पिता अपने बच्चों को, कीचड़ से निकाला करते हैं। तो वो कोई बहन उस नीमा को रात्रि के दिन सामने आई, चली गई, 2 इंजेक्शन लाकर, एक पुत्र तो चाहिए था। भगवान ने यह क्या करी, तेरा संसार में साझा हो जाता है, लोग देखते नो कहें वो आ गया मनुष्य। तो वह सारी रात करवट बदलती रही बहन नीमा, और सुबह उठ के उसके पति ने कहा कि चल स्नान करने चलते हैं, समय हो गया। उठकर चल पड़ी। रास्ते में, क्योंकि बेशक उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन भगवान शिव को भुला नहीं पा रहे थे। रास्ते में अकेले आ रहे थे, नीमा फूट फूट कर रो रही थी कि हे भगवान शंकर, हे देव, हे महादेव, मुझ दासी को भी एक खिलौना दे देते, मेरा भी संसार में मुंह ऊपर को करके जीने का साधन बन जाता। अब मेरा जीना दुभर हो गया मालिक, आप क्या नहीं कर सकते? हमारी भूल को माफ करो, हम तो मूर्ख हैं, तुच्छ हैं, गलती बनी होगी भगवान। एक लाल दे देते, एक बच्चा दे देते, हमारा भी जीवन सुखी हो जाता। रोने लगी बुरी तरह, क्योंकि उस इंजेक्शन ताजे ताजे लगा रखे थे, वह लगा गई थी सामने कोई बावड़ी सी। तो नीरू कहने लगा कि देखो नीमा, यदि हमारी किस्मत में होते तो भगवान दे ही देते, किस्मत में हमारे भाग्य में है नहीं तो भगवान देंगे कहां से? शिव जी। और रो रो के तू अपनी आंखें फोड़ लेगी, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, अंधी हो जाएगी, ये और दुख होगा, तू रोया मत कर। बहुत प्यार से उसको समझाने की चेष्टा करता हुआ चल रहा है, और ऐसे ही प्रार्थना आपस में चर्चा करते करते रह तारा तालाब पर पहुंच गए। स्नान करने के लिए पहले नीमा चली गई, नीरू बाहर दूर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आई उस लहर तारा तालाब के उस घाट से। उसके बाद नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश किया। तब तक रोशनी सी हो गई थी, थोड़ी थोड़ी उजाला सा हो गया था, सूर्य उदय नहीं हुआ था। और नीमा फिर स्नान करते समय जो वस्त्र बांध कर अपने लपेट कर नहाई थी शरीर के, उसको धोने के लिए जब पुनः तालाब पर गई, उसने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान थे, सतलोक से आकर विराजमान हुए थे और पैर के एक पैर को हिला रहे थे।
वो पैर को हिला रहे थे। नीमा ने देखा कि कोई सर्प ना हो, और गौर से देखा तो क्या देखा कि तो बालक है, छोटा सा बच्चा। उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, देखिए उस कमल के फूल पर बालक लेटा है। नीरू कहने लगा कि नहा रहा था वो, नाते नाते कह रहा कि नीमा तू मेंटल होली, तू बिल्कुल पागल होगी बच्चों के मोह में। अब तुझे सरोवर के अंदर जल में, गहरे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो कुछ संतोष कर, कुछ सब्र कर। तो वो फिर जोर से कहने लगी देखियो जी, सचमुच देखो 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 सामने। अब उसने सोचा देख तो लूं, या पागल किसको क्या कह रही है। उसने जो ही जिस तरफ वो संकेत कर रही थी ध्यान से देखा तो सचमुच कमल के फूल पर बालक लेटा है। अब उसने भी आव देखा ना ताव देखा, कमल के फूल समेत उठा लिया और अपनी पत्नी को थमा दिया कि सचमुच ये तो बालक, यहां डूब जाता तो शुक्र है तुमने मुझे बता दिया। अब वो बच्चे को लेकर इतना प्यार करती है और सौ शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान के कि हे भोलेनाथ, हे परमात्मा, आज ही हृदय से पुकारा था, आज ही आपने अपनी दासी की पुकार सुन ली। ओए कितना सुंदर बालक दे दिया, सीने को लगावे, कभी उसका मुंह चूमे, प्यार करे और सौ शुक्र मनावे शंकर भगवान के। अपने आत्मा हमारे साथ ऐसे बना हुआ है, करता है सारा कुछ परम अक्षर ब्रह्म जो सर्वशक्तिमान है कबीर भगवान। और हमें जो कुछ भी यहाँ उपलब्धि हो रही है अपने संस्कार वश, उनका क्रेडिट हम देते रहे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और अन्य देव देवताओं को। ये हमारी भूल थी। अब इस बच्चे को अपनी पत्नी को थमा दिया नीरू ने, और नीमा लेकर जल से बाहर आकर उसका प्यार करती है, कभी मुंह चूमती है, कभी सौ शुक्र मनाती है शंकर भगवान के। यहाँ गरीबदास जी महाराज परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में भगवान को देखकर वहां के सुख और उनकी सामर्थ्य को देखकर वापस यहाँ छोड़े गए। तब उन्होंने कहा था, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। हम एक दूसरे को कहते हैं उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। जो करने वाला धनी है, कुल मालिक है, उसका जिक्र भी नहीं करते, उसका नाम भी नहीं हमें मालूम। नीरू स्नान करके बाहर आया। अब नीरू ने सोचा कि पहले तो हमें मुसलमान बना दिया बाई फोर्स, बलपूर्वक। हमारा कोई मुसलमानों में अभी इतना मेल मिलाप नहीं है। हिंदू हमसे नफरत करते हैं। अब हम मुसलमान बनाए, दीन बदल दिया हमारा कोई बस नहीं चला। बतेरी गलानी है हमें, पर विवश से हम जाएं कहाँ। फिर उसने सोचा कि यदि आज हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे तो नगर निवासी पूछेंगे किसका उठा लाए, कमबख्त हो तुम, इसकी मां रो रही होगी, छोड़ के आओ, बताओ किस कहां से लाए हैं। वो स्वयं कल्पना कर रहा है कि हमारे साथ ऐसी बीत सकती है। और बच्चा भी जाएगा और हमें देश से निकाला भी मिल जाएगा, नगर से निकाल दिया जाएगा। इस डर के कारण नीरू ने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो हमारे साथ ऐसे ऐसे बन सकती है और हम कहीं के नहीं रहेंगे, बच्चा भी नहीं रहेगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि जी मुझे नहीं मालूम, इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, अब मैं इसके बिना प्राण त्याग दूंगी, मैं रह नहीं सकती, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रहूंगी। तो नीरू ने कहा तो बिल्कुल पागल होगी, कुछ भी भविष्य का नहीं देखती हो। मैं कह रहा हूं बच्चा भी नहीं रहेगा और हमें भी निकाल दिया जाएगा घर से, बेघर कर दिए जाएंगे। तो कुछ अकल से काम ले, रख दे इस बच्चे को यहीं पर। अपने पूरे जीवन में उस महापुरुष ने अपनी पत्नी की तरफ प्रथम बार हाथ किया था कि मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा, तू ज्यादा मुंह लग गई है,
मैं तेरी हर बात को मानता रहा कि ये जान करके इसको संतान नहीं है और इसकी आत्मा को दुख ना हो, और प्रत्येक बात को तेरी को स्वीकार करता रहा, लेकिन तू ज्यादा हठी होगी है, रख दे इस बच्चे को, नहीं मैं तुझे पीट दूंगा। बहुत दुखी होकर के उसने हाथ किया अपनी पत्नी की ओर, और वो टस से मस नहीं हो रही थी कि मार बेशक बच्चा नहीं छोड़ूंगी। तब परमात्मा ने कहा कि हे मोमिन, मुझे ले चलो अपने घर, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। अब इस बात को देखकर उसने सोचा इस बालक में कोई भूत प्रेत पितर या कोई देव फरिश्ता कोई गण बोल रहा होगा और कहीं तुझे हानि ना कर दे, इस डर से वो चुप हो गया, डरा डरा सा चल पड़ा। घर पर आते ही लोगों ने देखा कि नीमा ये बच्चा कहां से लाए, कि कमल के फूल पर मिला, भगवान हमारे अल्लाह ने दिया। अब वो नू तो कहना शंकर भगवान ने दिया, वो अल्लाह कहना पड़ा, इसने अल्लाह ने दिया है ये। अब सारे आसपास के मोहल्ले के व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बालक इकट्ठे हो गए, कहने लगे इतना सुंदर बालक है, ओहो इसका चेहरा ऐसे दमक रहा है जैसे देवताओं का हो, कोई कहे तो बहुत ही सुंदर बालक है, ऐसा चेहरा, ऐसा इसका फुर्तीला शरीर है, ये कोई देव आया है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कह रहा। यहां तक लिखा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा की वाणी लिखी है। परमात्मा से परिचित होकर के सतलोक लेकर गए थे कबीर भगवान गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा वाले को। वो जब 10 वर्ष के थे सतलोक लेकर गए, अपने जहां निज स्थान पर भगवान रहता है, जो शाश्वत स्थान है, जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो शाश्वत स्थान में परमात्मा रहते हैं, वहां लेकर गए थे तो वापस छोड़ा था, गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दे दी थी। उस दिव्य दृष्टि के आधार से और आंखों देखा भगवान के उस सारे नजारे को, गरीबदास साहिब जी ने एक ग्रंथ की रचना की जिसको गरीबदास ग्रंथ कहते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण को अपने शब्दों में लिपिबद्ध कर दिया, चौपाइयां अपने हिसाब से बना दी, और कथा यथार्थ है। चौपाइयां की जो रचना है वो उनकी अपनी बुद्धि की देन है, लेकिन सच्चाई वही है जो रामायण की हुई सत्य है। उसको आज पूरा हिंदुस्तान हिंदू उसको सत्य मानते हैं। तुलसीदास कृत जो रामायण है वो सही है, और लाखों वर्ष पहले की घटना उन्होंने आज लिख दी, चित्रार्थ करती। उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। उस दिव्य दृष्टि के खुल जाने के बाद लाखों वर्ष पुरानी सब घटनाएं चित्रार्थ हो जाती है, क्योंकि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं ये ज्यों की त्यों फिल्म बन जाती है। जैसे आजकल इंटरनेट बना हुआ है, कोई भी वस्तु डाल दी उसमें सदा बनी रहेगी जब तक डिलीट ना की जाएगी। ये तो एक कच्चा सिस्टम है उस परमात्मा के ओरिजिनल सिस्टम के सामने। तो परमात्मा की ये समझ लो सारी एक यूट्यूब है, और ये सारा कुछ ब्रह्मांड उसका इंटरनेट है, इसमें सदा रहती है एज इट इज। उनको कभी भी जिसकी दृष्टि खुल जाती है वो देख सकता है सब चित्र, जैसा जैसा जो फिल्म देख लो, फिल्म में जैसा ही कभी देख लो उसको, वो एज इट इज चलेगी, वो सब घटनाएं सेम होंगी, ऐसे हो जाता है। तो गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वह तुलसीदास जी से कहीं कई गुना श्रेष्ठ थी, ज्यादा क्षमा वाली थी, ज्यादा क्षमता वाली थी। तो गरीबदास जी ने ऐसे ही अपने भगवान कबीर परमेश्वर की महिमा लाखों वर्ष पहले जहां जहां पहले वो कभी प्रकट हुए वो सारा, और काशी के अंदर जो लीला की वो सारी, वो तो फिल्म है, कभी देख लो। तो गरीबदास जी की यूट्यूब चालू हो गई थी, उसमें उन्होंने देखा और वर्णन किया अपनी भाषा में। तो क्या बताया, तो उन्होंने अब गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी से आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाएंगे, उसको सुनाएंगे आपको वाणी।
क्या बताते हैं कि जब वहां आए, परमात्मा को लेकर आए, चाहे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, यहां तक काशी के राजा तो थे वो भी देखने आए कि इतना सुंदर बालक है, भगवान कमाल हो गया। तो उस समय की एक वाणी सुनाते हैं आपको। जगर मगर काया कर ये दमक पदम अनंत, गगन मंडल से उतर सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद टूटे हैं और टूटे जम जंजीर, 84 बंधन कटे वो कीनी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीर, अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो जननी जने नमाए। कि ये परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड में ये बंदी छोड़ कहाए। बंदी छोड़ कौन होते हैं? अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं, यहां आपको ऐसी भक्ति शक्ति दूंगा, आपको अमर कर दूंगा। आप मृत्यु के उपरांत वहां चले जाओगे जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और वहां आपका संसार होगा, आपका परिवार होगा। और जिस परिवार को पुण्यात्माओं बेशक आपने यह बात ना अच्छी लगे, लेकिन सत कड़वी होती है, पर उसको सहन करके उसके ऊपर यदि अमल कर लिया जाए तो विष से अमृत बन जाता है, वो कड़वी से मीठी बन जाती। जो परिवार आपका है ये आपका नहीं है। आप एक दूसरे के पिछले पूर्व जन्म के संस्कारों से, या बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, पति पत्नी जैसे भी रिश्तेदारी बनी है, ये एक लेवा एक देवा दूतम। जैसे सुखदेव ऋषि ने अपने पिता व्यास जी से कहा था, गर्भ से निकलकर चलते चलते गर्भ से बाहर आते ही, अपनी मां के गर्भ से 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहा था। बाहर आते 12 वर्ष का रूप, जितनी आई हाइट बन गई उसकी एकदम, और उठ के चल पड़ा। व्यास जी ने ये कहा था कि आप बेटा मुझे दर्शन दे दे, 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, बालक होगा बालक होगा। तो उसने कहा था कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। ये तो बुरा झंझट है। अब क्या मुझे इस बीमारी ने, इस रोग को कटवाने दे, मैं देखूं नहीं आपके, और आप में मेरी ममता बन जा, मैं नहीं देखूंगा। और कहा, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाट। आज आपकी मृत्यु होगी वृद्ध होकर, आप मनमाना नाइजीरिया में जन्म ले लोगे, फिर पुत्र की मृत्यु होगी वो मनमाना अफ्रीका में जन्म ले, क्योंकि संस्कार वो जन्म लेगा, आगे थोड़े इकट्ठे हो सकते हो। और ये जो साधना आपको बताई जाती है सत भक्ति, इससे आप पूरे परिवार जो आज दीक्षा ले लेगा, क्योंकि ममता तो आपकी में रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन आप में एक आस्था और प्रबल हो जाएगी इस ज्ञान के आधार से कि हम वहां जाएंगे सतलोक में, और इनको हमने भक्ति पर लगा दिया, ये भी वहीं आ जाएंगे अपना समय पूरा करके, तो हम फिर वहीं ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये सत्य है और ये ज्ञान आपके हृदय में समाया रहेगा। इनमें अगर आस्था भी रहेगी तो आप यहाँ रहना नहीं चाहोगे। उसको आस्था का अर्थ होता है उसके अंदर वापस आकर यहीं इनके पास रहने की आस्था अगर आपकी रहेगी तो फिर पार नहीं हो सकोगे। इस ज्ञान के आधार से आपके हृदय में ये समा जाएगा कि ये लोग ठीक नहीं है, हे भगवान फिर जन्म ना देना, हे परमात्मा हमारा भी जन्म फिर ना देना। और हमारे संबंध में जो आए हैं बच्चे, कोई किसी भी
नाते रिश्ते में है, पिता है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, दादी है, माँ है, तो इनको भी आपकी ही अर्ज होगी, कभी होगी तो ये भी वहीं आ जाए और वहीं फिर हम सदा रहेंगे। यहाँ तो आज मर गए और फिर मन मानो यहीं आस्था होगी तो फिर यहाँ जन्म ले लोगे। ये जन्म मरण का रोग ऐसे कटेगा जो अब दास उतारा। तो कहने का भाव ये है कि आप एक दूसरे के साथ यह परिवार बना है, ये एक ऋण है, एक दूसरे का कोई लेना देना है, तो वो भी इंसान अच्छा नहीं होता जो लेन देन ठीक से ना करे। आपको ये पता लग गया कि ये इनका हमें आपस में कुछ लेना देना है, इसलिए हमारे साथ है, तो वो इंसान भी निकम्मा होता है जो अपने लेन देन को ठीक से ना सुलझावे, वो भी अच्छा नागरिक नहीं होता। तो आपने एक अच्छे भगत भी बने रहना है, और जो भी जिस रूप में आपको पुत्र या पिता, पुत्री या माता, बहन मिला है, उन सब को वो एक रोल एक अच्छे पात्र की तरह आपने सुपात्र की तरह उसको वो भी निभाना है, तभी आप सफल होगे। तो कहने का भाव दो दास आपको बताना चाहता है कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं और सतलोक भेज दूंगा, स्पेशल साथ जाकर ना काल जाने दे है। अमर करूं सतलोक पठाऊं, और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। ठाम मन स्थान, अजर अमर है वो लोक, कभी नाश में नहीं आता, वो सतलोक कहलाता। सत्य माने अविनाशी, शाश्वत, सदा रहने वाला स्थान, वहां ले जाऊंगा तुम्हें, वहां छोड़ दूंगा। तो यहाँ कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नवाए। वो किसी माँ से पैदा नहीं हुए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा, जहां तहां सब ठाई। अब जैसे सूर्य एक स्थान पर रहते हुए भी अपना पूरा काम कर रहा है, उसकी उष्णता, उसकी गर्मी मकान के अंदर भी प्रभावित कर रही है, तो इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति सब जगह व्यापक है। और परमात्मा सतलोक में रहो और चाहे यहां आ जाओ, वो तो वहीं से अपना सारा संचालन, सब कार्य, सब ब्रह्मांडों का बैलेंस वही बनाए रखता है। तो यहां आए भगवान, जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। सेवक हो के उतरे, एक दास बन के आए यहाँ पर कबीर दास। कबीर दास एक सिंपल मैन की भूमिका की मालिक ने। सेवक होकर उतरे, उतरे माने सशरीर आए। ये नियम है परमात्मा, सशरीर आता, सशरीर चला जाता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाहु। जीव उदाहरण, जीव का उद्धार करने के लिए यहाँ उतरे। अभी आपको बताया था इन पवित्र वेदों में, ऋग्वेद के विषय में जो आपको सभी मंत्र और मंडल और सूक्त बताए, इनमें ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है। एक तेजो में लोक है, 100 प्रकाशित पृथ्वी है वो सतलोक। उसके 3 पोर्शन हैं, 3 विभाग हैं। जैसे एक तो दिल्ली का बाहरी क्षेत्र जिसमें गांव है, नगर, विलेज है। एक फिर उसका शहर दूसरी स्थिति में, दूसरा पोर्शन बाजार है, और तीसरा वो पार्लियामेंट हाउस और प्रधानमंत्री का घर, रेजिडेंस, राष्ट्रपति भवन, ये तीसरा स्थान समझ लो। तो वो परमात्मा ऐसे सतलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है।
और वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, एक कवियों की तरह आचरण करते हैं। ये वेदों में प्रमाण आपको बहुत बार दिखाया है। और अपने मुख कमल से वो वाणी बोल बोल के लोकोक्तियों के माध्यम से विचार व्यक्त करते हैं, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से। और जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि भी कहलाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। और वो तीसरे सौरभ भवनों ऊपरी तिष्ठति, सब भवनों के ऊपर, भवन के सब लोकों के ऊपर के लोक में बैठा है भगवान। वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको उपदेश देता है, तत्व ज्ञान समझाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में निष्कर्ष है इसका कि अर्जुन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो वाणी अपने मुख कमल से स्वयं आकर बोली है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उसको जानकर फिर तो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है, वो खुद बोलता है भगवान। यथार्थ ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को चौथे जाएंगे 34वें श्लोक में कहा, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रार्थना करने से, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का प्रचार करेंगे, उपदेश करेंगे। तो वो तत्व ज्ञान जो है खुद भगवान आकर बोलते हैं। और उसके अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान होता है। नहीं तो गीता ज्ञानदाता एक अध्याय और लिखवा देते कि ये तत्व ज्ञान वहां पर डिले इसमें। लेकिन गीता और वेदों में, कुरान और पुराणों में, बाइबल में वो तत्व ज्ञान नहीं है। लेकिन जिस सत्र के वो शास्त्र हैं वो इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते। जैसे एक मैट्रिक का सिलेबस होता है, उसकी बुक्स होती हैं, तो वो बुक्स गलत नहीं होती, लेकिन वो बीए और एमए की नहीं होती। लेकिन उस 10वीं तक की पढ़ी हुई पढ़ाई आगे काम अवश्य आती है। तो इसी प्रकार हमारी सदग्रंथ जो है ये सभी अध्यात्म मार्ग को समझने में सहयोगी हैं। लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है, वो तत्व ज्ञान। तो यहाँ वही बता रहे हैं गरीबदास साहब जी, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलिहारी जाऊं उस परम पिता पे। जीव उदाहरण जगत गुरु वही होता है जो पूरे विश्व को तत्व ज्ञान बतावे। जो अटपट करते हैं, शास्त्र ज्ञान कहते हैं, वो बेशक जगत गुरु लिखे रहे, वो नकली डुप्लीकेट जगत गुरु और सतगुरु हैं। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं जीव उद्धारने के लिए, हमारा जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु बन के आए थे परमात्मा 600 वर्ष पहले। और परमात्मा के कबीर साहिब के एक दुल्हा धानक, एक अछूत कहा करते उसको, और 64 लाख शिष्य हो जाना बालकों का खेल नहीं है। तो आज से 550 पौने 600 वर्ष पहले इस भारतवर्ष में, भारत कहाँ तक था, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक और ईरान तक भारत था उसमें। और इसमें कितनी आबादी होगी, उसमें मुश्किल से 4 करोड़, और 4 करोड़ आबादी में से 64 लाख से सोना एक दुल्हे के हो सकते हैं। वो दुल्हा हो सकते हैं, वो समर्थ शक्ति थे, दुल्हा कर्म से थे, लेकिन वो परमात्मा थे। और कर्म इसलिए कर रहे थे कि भाई मेरे से निर्धन कोई नहीं, और परमात्मा पाने के लिए सत भक्ति हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। क्योंकि उन्होंने राजाओं को भी दीक्षा दी और सेठों को भी, साहूकारों को भी दीक्षा दी, लेकिन उनको सच्चाई से परिचित कराया कि मोक्ष पाने के लिए ये बकवाद संसारिक छोड़नी पड़ेगी, तभी मुक्त होगी। तो इसलिए यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि वो दास बनकर उतरे। जैसे रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, सतलोक शाश्वत स्थान पर,
स्वामी रामानंद जी को फिर वापस छोड़ा, तब कहा था दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, दोहू ठोर है एक तू, ऊपर भी आप ही हो और नीचे भी आप ही हो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो। मगध गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, गरीबदास जी की इसलिए नाम लिया जाता है, जिसे तुलसीदास जी की उन चौपाइयों में उनका नाम तुलसीदास होता है, लेकिन महिमा श्री राम की ही होती है। तो गरीबदास चित्रण कर रहे हैं और रामानंद जी ने जो देखा, जो बोला, जो सोचा, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सिरजनहारे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो प्रसंग चल रहा है, काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अदारे, उतरे अवतरित हुए, किसी माँ के जन्म कबीर परमेश्वर जी ने नहीं दिया। मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदारे, कोट किरण शशि भान सुध, आसन अधर विमान, और परसत पूर्ण ब्रह्म को ये शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत। काशी उमटी गुल भया उसे मोमिन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते ईसे, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों तप, मोमन का डेरा लिया फिर कहे कबीरा बाप। दूध न पीवन अन्न भखे है, ना पालन झूलंत, अधर अमान ध्यान में कमल कला फूलंत। कोई कहे ये छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलोए, कोई कहे ये गण ईश का जो जो मात रसावे। अब जो भी आके देखे, कोई अपनी अपनी सोच से लड़के की महिमा बता रहा है। कोई कहे ये वरुण है जल का देवता, और कोई कहे ये तो इतना, इसके चेहरे से ऐसी झलक, ऐसी रौनक है कि ये तो ऐसा लगता है कि यहाँ का कोई धर्मराज प्रकट हो गया। अब जिसकी जितनी आत्मा निर्मल थी, भगवान उसा ही दिखे था उसे। कोई कहे ये, कोई कहे ये ईश, ये तो भगवान है, और 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। फिर कहते कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कि ईश्वर नहीं है, ये कोई देव है, कोई गण है, कोई किन्नर है, और कोई कहे गण ईश का जो जो मात रिसाए। खलक मुल्क देखण गया ये राजा प्रजा रीत, राजा भी प्रजा भी देखण आए उस परम पिता के छोटे से बच्चे को, इतना सुंदर थे। जम्बू दीप जिहान में वो उतरे शब्द अतीत, इस जम्बू दीप में, इस अपने भारतवर्ष के अंदर वो परमात्मा अवतरित हुए, शब्द रूपी उतरे अविनाशी रूप में। दुनी कहे यो देव है, और देव कहते हैं ईश, ईश कहे पर ब्रह्म है, ये पूर्ण विश्व बीस। अब दुनिया दुनिया का यो देवता दिखे, और देवता कहते हैं ऊपर से कि नहीं ये तो भगवान है। वो किसने भगवान माने हैं? विष्णु जी को देवता, और विष्णु जी कहते हैं नहीं ये तो पूर्ण ब्रह्म है, विश्व बीस, पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीस, इसमें कोई शक नहीं। और फिर क्या बताते हैं, भक्ति मुक्ति ले उतरे,
जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 95 के मंत्र 2 में कहा कि वो परमात्मा आके और घूमता फिरता है, चलता फिरता है, एक कवि की तरह आचरण करता हुआ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 और मंडल 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 का सारांश है। कवियों की तरह आचरण करता है, अपने मुख से अपनी वाणी से बोल बोल के ज्ञान सुनाता है, और वो ऐसे गूढ़ मंत्रों को, गुप्त मंत्रों को प्रकट करता है। तो यहाँ गुप्त ज्ञान को और गुप्त मंत्रों को प्रकट करता है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। तो सोहम शब्द आप जी को किसी भी वेद, गीता और पुराणों में नहीं मिलेगा। ये परमात्मा ने आके प्रकट किया। सार नाम अभी तक कति डिस्क्लोज नहीं कर रखा था। सोम सोम तो बहुत से लोग, ये संत भी लागे अनअधिकारी होते अभी मंत्र देते रहते हैं। ये यो इस मंत्र को ये देने के अधिकारी भी नहीं है, दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं कोई। और वो सार नाम है, वो तो इनका हवा भी नहीं लगन दी जाता है, वो दास के पास है। तो कंप्लीट कोर्स से, इस कंप्लीट कोर्स से ही ट्रीटमेंट होगा। तो क्या बताया है? भक्ति मुक्ति ले उतरे, लेकर अवतरित हुए। भक्ति मुक्ति ले उतरे, ये मिटन तीनों ताप। मोमन के डेरा लिया, ये कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान के, मोमिन मुसलमान के घर, दुल्हे के घर वहां रहने लगे, और उसको बाप पिताजी कहते हैं, बाबा पापा कहते हैं। दुल्हे नीरू को कहते पिता कहते हैं। दूध न पीवन अन्न बखे, नहीं पलने झूलनते। अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब गरीबदास जी कहते हैं ना दूध पीवे ना अन्न खावे, लेकिन और स्वस्थ ऐसे हैं जैसे कमल का फूल होता है। कमल कला फूलंत, कमल का फूल की एक ऐसी परमात्मा ने उसमें शक्ति दी है, ऐसा गुण दिया है कि कमल का फूल किसी सरोवर में हो और वहां कितनी स्पीड से पानी प्रवेश हो जा, और वो साथ की साथ बढ़ता चला जाता है। चाहे कितना बढ़ जा, कितना ऊंचा, वो साथ बढ़ता चला जाएगा, उसको ऊपर ऊपर पहुंच रहेगा, ऊपरली सतह पर। तो गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ना दूध पीवे ना अन्न खावे, और फिर भी स्वस्थ ऐसे न फुल शरीर जैसे स्वस्थ हो।